14-29 बिजनेस मैथमेटिक और ये है यूनिट 4 लाइनर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। जॉन पेड 7.5% सेल टैक्स एंड $150। टोटल यहाँ पर ये शॉर्ट मैंने करके लिखा है, पूरा आंसर क्वेश्चन इसका नहीं लिखा। टोटल $25,868.5, ठीक है। प्राइस ऑफ कार हमने डिफाइन करनी है। इसमें हमने प्राइस ऑफ कार, जॉन पेड करता है 7.5 सेल टैक्स और वो होती है $150 और टोटल उसका जो साल का टैक्स बनता है वो इतना है, ठीक है। प्राइस ऑफ कार ये हमने डिफाइन करनी है। सेल टैक्स कितना वो दे रहा है 7.5% और टाइटल इसका क्या है 150। टोटल प्राइस पूरे साल की क्या बनी है 25,868.5। परचेज प्राइस जो हमने डिफाइन करनी है वो हमने यहाँ पर रखी है x, ठीक है। बिकॉज अभी ये हमारे पास इसकी परचेज प्राइस जो है वो हमारे पास नहीं आई तो हमने यहाँ इसकी x रखी। टोटल इज इक्वल टू सेल प्लस टाइटल फ़ी और प्लस परचेज फ़ी। यहाँ हमने क्या करना है कि जितनी भी इन्होंने प्राइस यहाँ पर दी हैं, पहले टोटल सालाना जो जितनी वो पे कर रहा है वो हमने यहाँ लिखनी है, इज़ इक्वल टू 7.5x जितना कि वो टैक्स दे रहा है प्लस 150 और प्लस x, ये प्लस $150 और x। सारी हमने इक्वेशन यहाँ तरतीब से लिख लेनी है। यहाँ पर टोटल हमने जो अमाउंट है वो लिखी -150 बिकॉज ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। x की दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर इकट्ठी कर ली और जो विदाउट x की वैल्यू है वो हमने अलग कर ली। माइनस ये प्लस है 150 तो यहाँ आके ये हो गया 150 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 7.5x हमने यहाँ रखा प्लस 1x की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होती है तो यहाँ 1 लिखा और एक x हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये हमने अंदर रखा। यहाँ हमने टोटल वाली जो अमाउंट है यहाँ रखी इज इक्वल टू 7.5x प्लस 150 प्लस x इज इक्वल टू 8.5x। 8.5x कैसे आया कि यहाँ पर जब हमने 7.5x में 1 प्लस किया तो हमारे पास यही इक्वेशन नीचे दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। 7.5x हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब x की वैल्यू में जब हम, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इन दोनों को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5x, ठीक है। 7.5 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 8.5x। यहाँ पर हमने ये टोटल अमाउंट यहाँ लिखी इज इक्वल टू 8.5x हमने लिखा। यहाँ पर x हमने अलग से कर लिया क्योंकि x की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट यहाँ लिखी -150। यहाँ हमने ये वाली इक्वेशन तो सॉल्व कर दी थी, ये हमारे पास 150 रह गया था, ठीक है। तो यहाँ टोटल अमाउंट में से 150 हमने यहाँ माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस आई है वो है 25,718.5, ठीक है। टोटल अमाउंट में से $150 हमने माइनस किए तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। यहाँ हमने क्या करना है, नीचे x इज इक्वल टू जो इन दोनों को माइनस करने से इक्वेशन हमारे पास आई है वो हमने यहाँ लिखनी है, ओवर 8.5 हमने यहाँ लिखा बिकॉज ये यहाँ x की वैल्यू को सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आया इसको हमने ओवर में नीचे लिख दिया। इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1325.71। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 4, फाइंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसकी फाइंड करनी है। ये इसके 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन है इसके 4 और 1, 7.5, 5 -3, 6 -4। इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन हेयर x की 1 और y की 1 इज इक्वल टू 4 और इज 1। पहला जो इन्होंने हमें दिया था ब्रैकेट के अंदर 4.1 एंड x की 2 y की 2। ये हमने फार्मूला इसमें यूज़ करना है, x की 1 y की 1 x की 2 y की 2 इज इक्वल टू 7 और 0.5, ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पर फार्मूले की हमने लिख लिए, x की 1 y की 1 x की 2 y की 2 और यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है स्ट्रेट लाइन करने के लिए वो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाली हमने यहाँ लिखी। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y की 2 माइनस y की 1।
यहाँ हमने क्या किया, y की 2 माइनस y की 1 ये हमने यहाँ इकट्ठी कर ली। इसी तरह x की 2 माइनस x की 1 ये हमने नीचे इकट्ठी कर ली, इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमारे पास y की 2 हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास है y की 2 ये वाली 5 आ गई। ठीक है, ये x की 2 है, ये y की 2 है, ये x की 1 है और ये y की 1 है। तो y की 2 5 माइनस 1, इसी तरह y की 1 क्या हमारे पास आई है, यहाँ पर y की 1 ये 1 आ गया। x की 2 हमारे पास क्या वैल्यू है, ये x की 2 है और इसकी वैल्यू क्या है 7, यहाँ हमने 7 लिखा, माइनस x की 1 ये x की 1 है और यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 4, तो ये हमने यहाँ 4 लिखा। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर x की 1 y की 1 और इसके ऊपर x की 2 y की 2 इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि x की 1 और y की 1 इनकी वैल्यू जो हमने हमारे पास रकम है वो क्या है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 1 और 7 माइनस 4 हमारे पास आ गया। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 7 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3। सेकंड जो इन्होंने दिया है ये है 5 माइनस 3 और 6 माइनस 4। इसी तरह से इसको भी हमने सॉल्व करना है। हेयर x की 1 और y की 1 फार्मूले का इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड x की 2 y की 2 इज इक्वल 6 माइनस 4। यहाँ पर चाहें तो ऊपर लिख लें, x की 2 माइनस y की 2 माइनस y की 1, x की 2 माइनस x की 1। अब y की 2 हमारे पास क्या है 4 है, यहाँ पर माइनस 4 है। ठीक है, इसी तरह हम y की 1 हमारे पास क्या वैल्यू है, ये y की 1 है और यहाँ पर क्या है -3 है, -3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये फार्मूले का माइनस लगेगा। इसी तरह x की 2 क्या है हमारे पास, ये x की 2 है, इसकी हमारे पास ये 6 है, यहाँ पर 6 आ गया। x की 1 क्या है हमारे पास, यहाँ x की 1 ये है और x की 1 हमारे पास आ गई 5 -5। जब ये अपनी जगह से इधर आ गया तो माइनस हो गया। अब ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, -4 इसी तरह आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3। 6 में से 5 माइनस किए 1, अब माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस किए तो 1/1 और इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू -1। इसी तरह थर्ड इन्होंने दिया है 1 0 0 और 5। हेयर हमने स्लोप ली y की 2 माइनस y की 1, x की 2 माइनस x की 1। अब y की 2 हमारे पास 5 है और y की 1 0 है, x की 2 0 और x की 1 1 आ गया। 5 में से 0 माइनस किए 5, 1 में से 0 माइनस किए तो -1 ही आ जाएगा इज इक्वल टू -5, इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 है 2 -4 3 और -4। इसी तरह से हमने यहाँ फार्मूला लगाना है स्लोप का और -4 -4 ब्रैकेट के अंदर ये फार्मूले का माइनस और ये -4 है इसके साथ, तो यहाँ माइनस आ गया। 3 -2 इसी तरह से लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का -4 यहाँ आ गया और ये वाला 4 यहाँ आ गया। 3 -2 यहाँ आ गया, 4 प्लस माइनस 4 में से 4 गए 0, 3 में से 2 गए तो 1 इज इक्वल टू इसका हमारे पास आंसर आएगा 0। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है हमारे पास 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 और 3 एंड पिलर 2 y इज इक्वल टू 4x - 5। यहाँ पर हम इसकी प्राइस लिखेंगे -1/3 और i इज इक्वल टू 4x - 5। दोनों इक्वेशंस हमने इकट्ठी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, पासिंग थ्रो का p हमने लगा दिया -1 और 3 और y इज इक्वल टू 4x - 5। यहाँ हमने फार्मूला लगाना है y इज इक्वल टू mx प्लस c का, m इज इक्वल टू 4x - 5। अब m हमने यहाँ पर लिखा, x की वाली ये हमारे पास फार्मूला x का है तो यहाँ पर इस ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, बिकॉज इसमें तो x है नहीं, इसमें x है, तो ये हमने यहाँ पर m की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से लिखनी है वो हमने लिखनी है 4x - 5। ठीक है, नेक्स्ट इसका फार्मूला लगेगा y माइनस वाई की 1। ये वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे और y की 1 माइनस y माइनस वाई की 1 फार्मूला इसमें लगेगा इज इक्वल टू m x माइनस x की 1। यहाँ पर y -3 ये आ जाएगा, y की भी 1 ही इक्वेशन इसकी वैल्यू है तो y -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4
एक्स प्लस वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक्स प्लस वन यहाँ पर ये आ गया। वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू, फोर को एक्स से दिया 4x प्लस 4 को 1 से दिया 4x माइनस वाई, यहाँ 4x माइनस वाई, ये दोनों वैल्यू हमने इकट्ठी कर ली और विदाउट हमारे पास जो एक्स वाई जी के इक्वेशंस होगी उसको हमने यहाँ इकट्ठा करना है। प्लस 4 प्लस 3, ये वाला ये 4 और ये वाला प्लस 3, जब ये यहाँ आया तो प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इसी तरह से आ गया, प्लस 4 में 3 प्लस किए हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। आगे इसका b आ जाएगा, है स्लोप 0 एंड y इंटरसेप्ट -1/2।